देखिए, जैकपॉट के थ्रू आइडिया बेसिकली है कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट करने का। तो इस हफ्ते हमने सबसे बेटर प्लेस सरकारी बैंक की बात करी थी, सबसे बेटर प्लेस एक टायर कंपनी की बात करी थी इस समय जो लग रही थी। और कल स्टॉक मार्केट में आपने नोटिस करा होगा ईडलवाइस, जेएम फाइनेंशियल, एमके जैसी ब्रोकिंग कंपनीज में तगड़ा उछाल। इनफैक्ट जब मिड कैप्स प्रेशर में थे, मैं देख रहा था आईएफएल, मोतीलाल, जियोजीत सब हरे निशान में जाके बंद होते हुए नजर आए। और जो मिड कैप में प्रेशर था, मोटा मोटी आज आखिरी दिन होगा, एडवांस टैक्स का जो प्रेशर बना हुआ था डीआईएस पे, वो शायद खत्म होता हुआ नजर आया। तो होपफुली वो बाइंग रिज्यूम होती हुई उनकी तरफ से भी। तो आज इसी स्पेस ब्रोकरेजेस की तरफ से, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स की तरफ से एक स्टॉक, और वो है जेएम फाइनेंशियल। ये इस समय 84 के लेवल्स पे कल की क्लोजिंग थी। साल के हाइज ऑलमोस्ट 150 के हैं, तो वहां से आधा होके कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट साल 2017 के एंड में तो ये स्टॉक 185 190 के लेवल से नीचे गिरा है। तो उन हाई से इस तरह का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। सबसे पहले बिजनेस, और एक लीडिंग प्रोमिनेंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है इस देश का, जो अपने डाइवर्स बिजनेस के लिए जाना जाता है और कहा जाता है फाइनेंशियल पावर हाउस है। 4 सेगमेंट में टूटा हुआ है एक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज का कारोबार, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड, जिसमें आप रियल एस्टेट फंड को जोड़ लीजिए। और ये जानी जाती है कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पकड़ के लिए। और ये वो तमाम बिजनेसेस है जिनके मैंने नाम लिए थे, जहां पे बाजार का जब बदलता मूड, बदलता सेंटिमेंट होता है, तो आमतौर पर ट्रैक्शन में तगड़ा उछाल देखने को मिलता है। और नोटिस करिएगा, हालांकि रीजन थे वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रीच आउट करने के, लेकिन आईपीओ मार्केट में कुछ हद तक बाहर लौटना शुरू हुई है। ये जो सेगमेंट है 45% रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूट करता है। और ये कंपनी तमाम मार्केट ट्रांजैक्शंस में इस देश में जो है, उसमें एडवाइजर के तौर पे आपको हमेशा नजर आई होगी। दूसरा बिजनेस है मॉर्टगेज लेंडिंग का, होलसेल डेवलपर फंडिंग करते हैं, रिटेल हाउसिंग और लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो वगैरह का धंधा है। और रियल एस्टेट में आपने नोटिस करोगे पिछले 2 दिनों से किस तरह से मूड सुधर रहा है, स्टॉक्स में किस तरह का मोमेंटम आ रहा है, बाजार का भरोसा बढ़ रहा है। 19 तारीख को फिर से बैठक, सरकार की तमाम कोशिशें इस स्पेस को हालात सुधारने की, और जीएसटी काउंसिल की बैठक पे वो नजर, ये स्पेस जो है 35% इस कंपनी के पूरे रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूट करती है। और इस स्पेस में आपको वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के इश्यूज होंगे। तो मैं देख रहा था ज्यादातर जो सीपी बोरोइंग है उससे शॉर्ट टर्म एसेट्स को इस कंपनी ने फंड कर रखा है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बेहद स्ट्रांग है। डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, ये तीसरा डिवीजन जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो आप सुनते हैं, 16% रेवेन्यूज वहां से आते हैं इस कुल कारोबार से। कारोबार में आलोक हमेशा फोकस में रहता है। आलोक इंडस्ट्रीज का आपने रेजोल्यूशन सुना था, जॉइंट बिड में यही कंपनी थी। रिसेंटली होटल लीला को एनसीएलटी ले जाने वाली यही कंपनी थी। और खास तौर पे आईबीसी के बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो बड़ा बदलाव हुआ है, वो इस बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसेट मैनेजमेंट चौथा धंधा, वो म्यूचुअल फंड का कारोबार। अब तो एसआईपीज, लगातार फंड इन्फ्यूजन, हम लोग कहते रहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स, हालांकि इनके लिए टॉप लाइन बॉटम लाइन के लिहाज से एक बहुत छोटा धंधा है, ध्यान ध्यान रखें। तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग और इस समय बड़े स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पे खड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पेरेंटेज। निमेश कंपानी साहब फाउंडर और चेयरमैन है इस ग्रुप के, जो कि जाने जाते हैं अपना कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए किया है। वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस देश के। और इनके अंदर में कहा जाता है ये वो उनमें से चुनिंदा कंपनी थी जिसने इस देश में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स को क्रिएट किया है, इस मार्केट को क्रिएट करा है। अच्छा, इनके अंतर्गत बहुत सारे फर्स्ट करें जेएम फाइनेंशियल से, मैं ऐसी लिस्ट देख रहा था। पहली कंपनी बनी थी जिसने एफएसए लंदन में किसी भारतीय कंपनी की लिस्टिंग कराने के लिए अर्जी दी थी। पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर इसी कंपनी के बेटे से निकला। 100 करोड़ के एक साथ 4 आईपीओ मैनेज करना अर्ली 90s में उस समय बहुत बड़ी बात थी। एक साथ मैनेज करा था इस कंपनी ने। इन्होंने मॉर्गन स्टैनली के साथ जेवी करा था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के लिए, बाद में दोनों अलग भी हो गए थे, पर मॉर्गन स्टैनली इनके साथ जुड़ा था उस समय, ये लेट 90s की बात है। पहला आईपीओ बुक बिल्डिंग के साथ जो हुआ था इसी कंपनी ने। फर्स्ट $1 बिलियन आईपीओ में यही कंपनी थी। पहला आईडीआर इशू जो हुआ है, दरअसल लिस्ट गोज ऑन, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लिस्ट है। अच्छा, शेयर होल्डिंग देखिए, कंपनी जो निवेश कंपनी जो है उनका 62% प्रमोटर्स का हिस्सा है। एफआईआई 17% ओन करते हैं, और तमाम बड़े नाम, सैफ इंडिया, वेलिंगटन, लंबी लिस्ट एफआईआई की जिन्होंने भरोसा रख रखा है। विक्रम शंकर पंडित, कौन, सिटी ग्रुप के पुराने सीईओ थे, उनके पास 1.3% स्टेक है। और ना सिर्फ इसमें डायरेक्टली स्टेक है, बल्कि अच्छा, ये जब मॉर्गन स्टैनली ने इनके साथ करार करा था, तब ये सीईओ हुआ करते थे पंडित साहब, और इनके साथ करार हुआ था, और ये बहुत पैनी नजर रखते हैं इस बिजनेस पे। तो उसके बाद इन्होंने जेएम फाइनेंशियल रियल एस्टेट की जो लीजिंग सब्सिडी है एफआईसीएस, जिसे हम अब जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसमें 500 करोड़ रुपए और अतिरिक्त इन्फ्यूज करे जीआईसी के साथ मिलकर। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे।
स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कारोबार है। आए पहले 9 महीने के जब तक आंकड़े आए सिर्फ उसकी बात करूंगा, 19% का रेवेन्यूज में जंप अभी भी देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में 8-10% का उछाल देखने को मिला, और वो जब समय था जब मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ था। और अब मैं कह रहा हूं कि तमाम जो टेलविंड सामने आ रही है, फाइनली मैंने क्या करा है, वैल्यूएशन के कंपैरिजन रखे हैं तमाम कंपनीज, मोतीलाल आएगी, जियोजीत आएगी आपकी सीरीज पे, कुछ नहीं करा मैंने, कोई एस्टिमेट्स नहीं। अब तक 9 महीने के FY19 के जो रेवेन्यूज ईपीएस आ चुका है उसको सिर्फ एनालाइज करा है, और कोई FY20 के एस्टिमेट्स लेके नहीं चल रहा, और उस बेसिस पे आप देखेंगे तमाम ब्रोकरेजेस, यार अब तो ब्रोकरेजेस से बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, ये सब के पी मल्टीपल्स, और इसमें आएगा जेएम फाइनेंशियल सबसे सस्ता ट्रेड कर रहा है 12 के पी मल्टीपल पे। इस लिस्ट में मैंने एमके जैसे स्टॉक को भी हाईलाइट करा है, सिर्फ 250 करोड़ की कंपनी है और ये 7,000 करोड़ की कंपनी है, और उसके बावजूद देखिए वैल्यूएशन में सबसे चीपर नजर आएगी आपको। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है ये इस समय जेएम फाइनेंशियल, और इस समय जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं अट्रैक्टिव नजर आती है। राइट, आप तो जेएम फाइनेंशियल्स इस पर रखिएगा नजर, ये